पंजाब के नए सीएम का ऐलान सुबह तक संभव। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की आज फिर हो रही है बैठक। सूत्रों के मुताबिक आज ही नए सीएम का शपथ ग्रहण होना है। पंजाब को लेकर दिल्ली में राहुल गांधी के घर देर रात तक हुआ मंथन। बैठक में केसी वेणुगोपाल और अंबिका सोनी मौजूद रही। पंजाब के नए सीएम पर अभी भी फंसा है पेच। पंजाब में नए सीएम के लिए सुनील जाखड़ के नाम पर कई विधायकों ने जताया ऐतराज। चंडीगढ़ में सुबह 11 बजे होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर अब सबकी निगाहें। कल की विधायक दल की बैठक के बाद बोले पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत, नए सीएम का फैसला सोनिया गांधी करेंगी। पार्टी अध्यक्ष का फैसला सभी को मंजूर होगा। पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देकर बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह, बार बार विधायकों की बैठक बुलाना साफ था कि पार्टी हाईकमान को मुझ पर भरोसा नहीं, मेरा अपमान हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह का खुला ऐलान, सीएम के चेहरे के तौर पर सिद्धू मंजूर नहीं। कहा सिद्धू एक बड़ी त्रासदी है, वो एक मंत्रालय नहीं चला पाए तो सरकार क्या चलाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। कहा उनकी पाकिस्तानी पीएम इमरान खान और जनरल बाजवा से दोस्ती है, पंजाब के लिए ये विनाशकारी साबित होगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा पार्टी को जिस पर भरोसा हो उसे सीएम बनाए। भविष्य की राजनीति का विकल्प कभी बंद नहीं होता, अपने लोगों से बात करके फैसला करूंगा। कल की कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी पंजाब के नए सीएम के नाम पर फैसला करेंगी। कैप्टन विरोधी विधायकों ने सोनिया को चिट्ठी लिखकर बैठक बुलाने की मांग की थी। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के 60 कांग्रेस विधायकों ने कैप्टन के खिलाफ सोनिया को चिट्ठी लिखी थी, आप में जाने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद सोनिया गांधी ने अमरिंदर को हटाने का फैसला लिया। अमरिंदर के सीएम पद से इस्तीफे के बाद उनके मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने भी इस्तीफा दिया। ट्वीट कर बताया, कहा लेकिन एक दोस्त के रूप में कैप्टन के साथ करता रहूंगा काम। राखी सावंत ने आप नेता राघव चड्ढा के सिद्धू से अपनी तुलना वाले बयान की निंदा की है, गुस्सा जाहिर किया। एबीपी न्यूज से कहा सालों के संघर्ष के बाद मैंने अपना एक मुकाम बनाया, राघव अपने बयान के लिए माफी मांगे। कैप्टन विरोधी कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने एबीपी न्यूज से कहा कांग्रेस के अंदर नई सुबह का आगाज। कैप्टन भले ही अपमानित महसूस कर रहे हों, लेकिन कांग्रेस में ही रहेंगे और नेतृत्वकारी भूमिका भी निभाएंगे। अकाली दल ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा कैप्टन के इस्तीफे ने बता दिया कि पंजाब में कांग्रेस फेल रही, सिर्फ गार्ड बदलने से कांग्रेस अपने डूबते जहाज को नहीं बचा सकती। कैप्टन के इस्तीफे पर आप नेता राघव चड्ढा बोले कांग्रेस की लड़ाई में जनता का नुकसान, ये सत्ता और कुर्सी की लड़ाई है। कांग्रेस और उनके नेताओं को पंजाब से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का समर्थन किया। कहा वो एक बड़े नेता हैं, उन्हें सीएम पद से हटाना बड़ा नुकसान। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का सिद्धू पर निशाना। अमरिंदर के बयान का हवाला देते हुए कहा सिद्धू सीएम बनेंगे तो देश की सुरक्षा को खतरा। सिद्धू को लेकर सोनिया से भी जवाब देने की मांग की। पंजाब में अमरिंदर के सीएम पद से इस्तीफे पर एनसी के उमर अब्दुल्ला ने भी तंज कसा है। कहा कांग्रेस नेता आपस में ही लड़ने में व्यस्त हैं तो बीजेपी से भला कैसे लड़ेंगे। यूपी में चुनाव से पहले अपने 4.5 साल के कामकाज का ब्यौरा पेश करेगी योगी सरकार। सीएम योगी सुबह 10:30 बजे रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे तो दोपहर 1 बजे मंत्रियों की जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने के मौके पर उपलब्धियों से जुड़ी बुकलेट लॉन्च की गई। काम और दमदार योगी सरकार का नारा देते हुए विकास के कामों का लेखा जोखा भी दिया गया। अयोध्या में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की कार्यसमिति की बैठक का दूसरा दिन। आज सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। कल केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हुए। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए जनता की राय से अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी कांग्रेस। प्रियंका गांधी का फैसला, जनता से बात करके उनसे जुड़े मुद्दों की घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना। ट्वीट में लिखा योगी सरकार के दावों के ठीक उलट यूपी में अपराध राज चरम पर।
आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने ओम प्रकाश राजभर के दावों की हवा निकाली। राजभर और ओवैसी के भागीदारी मोर्चे में शामिल होने से इनकार किया। कहा, चुनाव को लेकर अभी कुछ भी तय नहीं किया। भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का बीजेपी को झटका। टीएमसी में शामिल हुए अभिषेक बैनर्जी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। टीएमसी में शामिल होने के बाद बोले बाबुल सुप्रियो, मैं बदले की नहीं अवसर की राजनीति कर रहा हूं। भावनाओं में आकर राजनीति छोड़ने की बात कही थी। टीएमसी में आने पर गर्व है। बाबुल सुप्रियो को टीएमसी में शामिल कराने के बाद अभिषेक बैनर्जी बोले, ये तो सिर्फ शुरुआत है। बीजेपी के कई असंतुष्ट नेताओं की टीएमसी नेतृत्व से बातचीत जारी है। बीजेपी बैलून की तरह है, उनके पास कोई सोच नहीं। बाबुल सुप्रियो के आने पर टीएमसी के बाकी नेताओं ने भी खुशी जताई। कुणाल घोष बोले, बीजेपी के अंदर प्रॉब्लम, लोग वापस आना चाहते हैं। चुनाव से पहले बीजेपी ने जो दिखाया था, अब उनकी देखने की बारी है। बीजेपी छोड़ टीएमसी में गए बाबुल सुप्रियो पर बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम का बयान। कहा, बाबुल मामूली गवैये से ज्यादा कुछ भी नहीं थे। पार्टी ने उन्हें पद और सम्मान दिया, सेवा में नहीं, उन्हें मेवा में ज्यादा भरोसा है। भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव पर अभिषेक बैनर्जी का ट्वीट लिखा, ममता बनर्जी पर भरोसा रखें, बी फॉर भवानीपुर और बी फॉर भारत। बीजेपी भवानीपुर में भी हारेगी और भारत में भी। मिशन उत्तराखंड के तहत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज फिर उत्तराखंड का दौरा करेंगे। दोपहर 1 बजे हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद रोड शो में होंगे शामिल केजरीवाल। उत्तराखंड दौरे से पहले केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, उत्तराखंड का युवा रोजगार के अभाव में पलायन करने को मजबूर, उन्हें उत्तराखंड में ही मिलना चाहिए रोजगार। ऐसे युवाओं से मैं बात करूंगा। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक हाई लेवल मीटिंग की। मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की गई। मंत्रालयों के कामों के साथ परियोजनाओं पर ज्यादा फोकस करने को पीएम ने कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने एमपी के जबलपुर पहुंचकर उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की। कांग्रेस को भी घेरा। कहा, कांग्रेस ने गरीबों से सिर्फ छलावा किया। पीएम मोदी ने सिर्फ वादे नहीं किए, जनता तक सुविधाएं भी पहुंचाई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,662 नए केसेस मिले। 281 संक्रमित लोगों की मौत भी हुई। कुल एक्टिव केसेस अब 3,40,639 हुए। देश में बाकी राज्यों के मुकाबले अब भी केरल में सबसे ज्यादा कोरोना के नए केस। केरल में पिछले 24 घंटे में 23,260 नए मामलों की पुष्टि हुई। 131 लोगों की मौत भी हुई। देश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन पर केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने राज्यों के साथ वर्चुअली हाई लेवल बैठक की। दवाओं के हर इंतजाम के लिए निर्देश दिए गए। डेंगू पर भी चर्चा हुई। देश में आतंकी साजिश से जुड़े मामले में हवाला के अंडरवर्ल्ड रैकेट का खुलासा हुआ। दाऊद इब्राहिम के हवाला नेट के जरिए 2 से 3 लाख रुपए और जिहादी नोट के जरिए पैसे भेजे गए थे। अभिनेता सोनू सूद की मुश्किलें और बढ़ती नजर आई। आयकर विभाग ने बयान जारी कर 20 करोड़ की टैक्स चोरी की बात कही है। 2 करोड़ के अवैध विदेशी दान और बोगस कंपनियों के जरिए लेन देन का भी दावा किया गया। दिल्ली के बुराड़ी में एक युवक की डंडे से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। तमाशा देखती रही भीड़। वारदात के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली की नरेला में भाई ने भाई की हत्या की। मृतक की पत्नी पर ही लगा बड़े भाई से अपने पति की हत्या करवाने का आरोप। दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस की पूछताछ जारी। बेंगलुरु के बयादरहल्ली में 9 महीने की बच्ची समेत 5 परिजनों की मौत बनी पहेली। 4 लोगों की लाश लटकी भी मिली थी, जबकि परिवार की 2.5 साल की बच्ची जिंदा मिली। बिहार के आरा में बदमाशों ने 2 लोगों की दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर हत्या की। पुरानी रंजिश में हत्या होने का पुलिस ने शक जताया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।